हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का एनिमल किंगडम। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर ओवरव्यू। मतलब बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। देखो, इतना तो आपको पहले से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 2 जो था उसमें पढ़ लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें क्या पढ़ा था अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। 3 किंगडम की डिटेल स्टडी हमने चैप्टर नंबर 2 में कर ली थी, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 3 आया जिसका नाम था प्लांट किंगडम, तो उसमें हमने सारी की सारी डिटेल स्टडी करी अबाउट द प्लांट्स। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हम बेसिकली जो एनिमल किंगडम होता है ना उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक 1 होगा वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इस फर्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे क्या क्या बेसिस हैं जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए। अब उसमें हम क्या देखेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री कैसी है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं, देन जर्म लेयर्स कितनी है, फिर जर्म लेयर्स के बेसिस पे सीलोम है कि नहीं। ये सारे बेसिस होंगे जिसको हम एज अ बेस बना के पूरे लिविंग वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। इजी स्टोरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा इसमें हम देखेंगे ईच ऑफ द 11 किंगडम की डिटेल स्टडी। किंगडम नहीं, फाइलम की। 11 फाइलम की। किंगडम है एनिमल किंगडम और उसको डिवाइड किया हुआ है 11 डिफरेंट फाइलम में। तो अब जो अगला एक एक टॉपिक होगा उसमें एक एक फाइलम की डिटेल स्टडी आपको मैं बताऊंगी। तो जो इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम डिटेल स्टडी देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा की। इज दैट क्लियर? तो पॉरीफेरा क्या है? मोस्ट बेसिक एनिमल होता है, सबसे मतलब लोएस्ट कैटेगरी का है, बहुत ज़्यादा लेस डेवलप होता है, एसिमेट्रिकल होता है। बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एंड देन स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, फाइलम पॉरीफेरा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम होता है वो होता है फाइलम सीलनट्रेटा। क्या होता है? फाइलम सीलनट्रेटा। अब जो सीलनट्रेटा है उसमें भी सेम चीज़ें हम देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, उसके बाद में क्या देखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स, देन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एंड लास्ट में एग्जांपल्स। इतनी चीज़ें हमें हर फाइलम में डिस्कस करनी है। सीलनट्रेटा के बाद आता है फाइलम टीनोफोरा। कौन सा आता है? फाइलम टीनोफोरा। सेम फाइलम टीनोफोरा की क्या जनरल कैरेक्टर्स हो गए जिसमें बेसिक जनरल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, एंड देन उसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं तो उसमें देखेंगे बायोलुमिनेसेंस होता है, कॉम्प्लेट्स होते हैं, और फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड देन लास्टली एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद जो फाइलम आता है वो होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। कौन होते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो ये जो वर्ड लिखा है ना हेल्मिन्थ्स, इसका मतलब ये होता है वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थ्स है मतलब कि चपटे वाले वर्म्स। तो बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कौन आ जाते हैं? फ्लैट वर्म्स। कौन आ जाते हैं? फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स की जो पूरी स्टडी है वो करी जाती है अंडर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसमें भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम होता है वो कौन सा है? फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। कौन सा? फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। तो जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर द फ्लैट वर्म्स, एस्केहेल्मिन्थ्स कैसे होते हैं? राउंड वर्म्स। कैसे वर्म्स होते हैं? राउंड वर्म्स। अगर आप इनको कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको ये राउंड दिखेंगे। ठीक है, तो एस्केहेल्मिन्थ्स देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम होगा आपके सामने वो होगा फाइलम एनेलिडा। अब इस एनेलिडा का मतलब क्या होता है? एनेलिडा का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर प्रेजेंट होती है रिंग्स या फिर एन्यूलस। क्या प्रेजेंट होती है? रिंग्स या फिर एन्यूलस। तो कौन आता है? अर्थवॉर्म। वेरी गुड। अर्थवॉर्म जो होता है उसके ऊपर ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो किस में आता है? एनेलिडा में। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है? मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, वो हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं अंडर फाइलम एनेलिडा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बेसिकली आ जाते हैं इंसेक्ट्स। आपके कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो सब किस में आ जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वाले ग्रुप में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में हम पढ़ेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस जिनके होते हैं ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को। ओके, नेक्स्ट जो फाइलम होगा वो होगा फाइलम मॉलस्का। कौन सा होगा? फाइलम मॉलस्का। तो फाइलम मॉलस्का में क्या जाता है? सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो सॉफ्ट बॉडी है उनकी बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ रहते हैं? वो शेल के अंदर रहते हैं।
आपने देखा होगा ना, आप कभी बीच गए होंगे तो आपको शेल्स मिलते हैं, उस शेल के अंदर कभी एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, तो जैसे कि यूनियो हो गया, पायला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, फाइलम मोलस्का। तो सेम जनरल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन एंड देन लास्टली एग्जांपल्स, इतनी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो ये 10th और 11th 9th और 10th है फाइलम। तो एकाइनोडर्मेटा की क्या कैरेक्टर्स होते हैं, स्पाइनी बॉडीड होती हैं, ठीक है, उसके बाद में एक्वेटिक होते हैं मेनली। एंड देन हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो दे आर नॉट कंप्लीट कॉर्डेटा, उसमें कुछ तो एक कॉर्डेट्स जैसा फीचर आया था, बट इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट वाज स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो उनमें एक कैरेक्टर आया कॉर्डेटा जैसा कि उन्हें हम कॉर्डेटा बोल सकते थे, लेकिन इट वाज नॉट अ कंप्लीट नोटोकॉर्ड, इसलिए इनको फिर हेमिकॉर्डेटा बोला। पहले के ये जो हेमिकॉर्डेटा है इनको कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन फिर इनको अलग निकाल के एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम जो लास्ट फाइलम है और मोस्ट डेवलप्ड, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, मोस्ट इवॉल्व्ड। इनमें क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होती है। इसके पहले जो हमने एकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा वो सारे क्या है, वो सारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेटा जो है उसमें होगा क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कॉर्डेटा के सब फाइलम डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेटा जो कॉर्डेटा है उसको फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, उसमें से वर्टिब्रेटा वाला जो पार्ट है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 वीडियो होगा, और अगली बार में जो हम डिस्कस करेंगे एक सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम सेम सब फाइलम वर्टिब्रा को और डिटेल डिस्कशन देखेंगे, उसको फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें इतने ही टॉपिक्स कवर करने होंगे। अब आगे जो वीडियो होंगी वो इस चैप्टर की डिटेल लेक्चर वीडियोस होंगी, तो देखते रहिएगा और स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।